बिहार के मदरसा शिक्षक लगातार धरना कर रहे थे, यहाँ तक कि भूख हड़ताल भी उन लोगों ने किया और ये मांग था कि मदरसों के अलग-अलग मसले 1637 का मसला, हाफिज का मसला, मदरसा के जो साइंस टीचर हैं उनका मसला, कई सारे मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में 1 हफ्ते से ज़्यादा दिनों से बैठे हुए थे। 2 दिनों से भूख हड़ताल चल रहा था, तीसरा दिन था। आज जो है मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब बाकायदा टीचरों से उन्होंने मुलाकात किया और जो मुतालबात थे मदरसा टीचरों की जो मांग थी एक तरह से कहा जाए वो पूरा हुआ। पहला सवाल चेयरमैन साहब स्वागत है सहाफ़त मीडिया के इस प्रोग्राम में। पहला सवाल ये बताएँ सलीम परवेज़ साहब कि जो मांग था टीचरों ने जो मुतालबा किया था, जो डिमांड था वो पूरा हुआ, तो क्या कहेंगे इस पर? क्या-क्या मुतालबा था और क्या डिमांड था? मदरसा के जो असातिज़ा हैं, जब हम शताब्दी समारोह के लिए पूरे बिहार घूमे, तो उन लोगों ने अपने मुतालबात रखे, अपनी परेशानी रखी। तो इसके मद्देनज़र हमने शताब्दी समारोह मनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाए कि कुछ मदरसा के टीचर्स का ये मुतालबात है, ये उनकी परेशानी है, इसको देख लिया जाए। उस काम जी। में थोड़ी-सी देर हो गई। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी, एससीएस को चिट्ठी लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा, श्री मनीष वर्मा जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनसे भी बातचीत हुई, उनको भी चिट्ठी लिख के सारे मुतालबात बता दिए। मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरी बातचीत हुई और आज शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री बी राजेंद्र जी से मेरी बातचीत हुई और जी। उन लोगों ने कहा कि उनके मांग को हम लोग विभाग में संचिका बढ़ा चुके हैं और उसमें सारा बजटिंग होगा, वित्त विभाग का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो वित्त विभाग से स्वीकृति ले करके और मैं उस काम को करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, यथाशीघ्र हो जाए। तो फिर मैं उस बिना पे जहाँ पे गर्दनी बाग में था, उन लोगों को जाके यकीन दिलाया कि 2005 के बाद माननीय नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया मदरसे के लिए, आज जो आपका कुछ काम मुतालबात छूटा हुआ है, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा भी था कि सब कबुआ तो हम ही किए हैं और जो छूट गया है वो भी हम करेंगे और जो आप लोग का डिमांड है वो भी दे दीजिए, उसको भी देखवा लेते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि वो सारे उनके मुतालबात एक के बाद दिगरे सब हो जाएँगे और मैं भी विभाग के संपर्क में हूँ। टीचर तो आपकी बातों से काफ़ी खुश हैं। वो ये कह रहे हैं कि चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब यहाँ आए और आकर जो है हमारी माँगों को जो है उन्होंने पूरा करने का न सिर्फ़ भरोसा दिलाया बल्कि ये कहा कि विभाग में काम चल रहा है और आप ये भी कहते रहे लगातार मदरसा बोर्ड ने काम भी किया है इस सिलसिले में। तो एक सवाल कि वो 1637 का जो मामला था, वो कहाँ पहुँचा? उसकी कितनी फ़ाइल जो है 1600 आप लोग भेज रहे हैं? 1637 का मामला महफूज़ साहब मैं युद्ध स्तर पे पूरे बोर्ड के अमला को लगा करके 204 फाइल विभाग को भेज दिया था और तकरीबन 250 फाइल मेरे पास पड़ा हुआ है और रिकॉग्निशन कमेटी जो बनी है, जो बोर्ड के लोग आए थे, पिछले लास्ट बोर्ड की मीटिंग हुई, तो उन लोगों का मुतालबा था कि बोर्ड से पास कराइए और डिफरेंट इश्यू पे सब कमेटी बना दीजिए। तो जी। जो स्वीकृति समिति बनाए, उसमें वो लोग थोड़ा-सा यूँ कह लीजिए कि नेग्लिजेंस का मामला है। हुँ। वो अभी तक उन लोगों ने पॉजिटिव दिखलाया नहीं। कल वो लोग आए थे और 10 आधे घंटे के अंदर चले गए। फिर उन लोगों ने 27 को कहा है आने के लिए। जैसे वो लोग अपना डिपार्टमेंट का, अपने उप समिति का अनुशंसा कर देंगे, बोर्ड की मीटिंग बुला करके और बोर्ड से स्वीकृत करा करके विभाग को भेज दूँगा। मेरे तरफ से, मदरसा बोर्ड की तरफ से कोई देरी नहीं होगा किसी काम में, क्योंकि मैं सरकार का नौकर हूँ और ऊपर में अल्लाह मालिक और नीचे में नीतीश कुमार जी का बात मैं मानता हूँ। कोई एक जी। फाइल कोई गलती नहीं होगी और ईमानदारी से बाकी जितने 200-250 फाइल हैं, वो भी मैं भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। 1637 के बाद जो मदरसे छूट गए हैं, वो 339 है। जी, जी। तो तो 3 इसके बाद हुँ, इसके हुँ। बाद 339 की फाइल को विभाग से बात करके और उसकी स्क्रीनिंग कमेटी बना देंगे, उसका एक अलग कोषांग बना देंगे और फिर उस पर काम करेंगे। और हाफ़िज़ का जो मसला था सर कि हाफ़िज़ को
चपरासी से हाफ़िज़ कम की तनख्वाह मिलती है। हाँ, मालूम है आप हम आई डू जी, एग्री विद दैट कि हाफ़िज़ लोगों जी, की सैलरी कम है, उन लोगों की जी, भी सैलरी बढ़वाने के लिए संचिका बढ़ी हुई है और सरकार सकारात्मक है, पॉज़िटिव है। और एक मकूला है कि आज़मूदन आज़मूदा अस्त, आज़माए हुए जी, को आज़माया नहीं जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी। जी जितनी ईमानदारी से आज़माए हैं, जितना काम किया है उन्होंने, उस हिसाब से उन लोगों की भी सैलरी बढ़ेगी और साइंस टीचरों की भी सैलरी साइंस बढ़ेगी। टीचरों की सैलरी बढ़ेगी। हम विभाग में जाके खुद अपने डिमांड दिए हैं कि कम से कम लीस्ट मिनिमम जो अनट्रेन्ड टीचर हैं उनका 12,000 किया जाए और जो ट्रेन्ड टीचर हैं उनको 24,000 किया जाए। तो मैंने एक अपना सवाल सर प्रस्ताव के सरकार को दे दिया जी, है। हुँ। टीचर बहाली का भी सवाल लोग उठा रहे हैं कि मदरसों में टीचरों की बहाली नहीं हो रही है। तो हाँ, मदरसों उस में टॉपिक पे ताला लग रहा उस है। नहीं उस इश्यू पे उससे मेरी विभाग से बातचीत हुई है, पोर्टल बन रहा है, उसको एक्सपेडाइट करेंगे और 2022 की निमोहली में थोड़ा संशोधन की ज़रूरत है, उसको करवा के उसको भी एक्सपेडाइट करेंगे। हम काम करने आए हैं, मैं काम जी। करूँगा। जी, एक आखिरी सवाल करेंगे जो टीचर आज धरना पर थे, आप धरना में के पास गए, धरना स्थल पर जो है आपने टीचरों से खिताब किया। उन टीचरों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग धरना पर थे, उनको भी और जो धरना में यहाँ नहीं थे, बिहार के दूसरे ज़िलों में हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे सर? वो सब हमारे भाई हैं, इस्लामिक ब्रदर हैं। वो सब भाई हैं, उनके दुःख में हम खड़े हैं और मैं उनसे यही बोलूँगा कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब कभी दुःख में रहो, तो सब्र करो और जब अल्लाह की तरफ से खुशी मिले, तो शुक्र अदा करो। मैं खुशनसीब समझता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी ने फिर मुझे दूसरे बार मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया। जो भी छूटा हुआ काम है, वो मैं करूँगा। आप लोगों का, कौम का खादिम हूँ, ईमानदारी से काम करूँगा और जितने टीचर हमारे हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरी बात को माना। अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों को पॉज़िटिव सरकार की तरफ से बहुत जल्दी खबर मिलेगी। आपकी बात को मानकर ही उन लोगों ने धरना अपना खत्म किया है? नहीं, मेरी बात को नहीं, मैं कौन होता हूँ? मैं तो एक सरकारी नौकर हूँ और मदरसा बोर्ड का छोटा-सा कस्टोडियन विभाग से टच किया मैं। हम अपने शिक्षा विभाग के अधीन में हैं और शिक्षा विभाग के मंत्री से सुनील कुमार और एससीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट श्री बी राजेंद्र जी थे और उन्होंने यकीन दिलाया कि हम लोग संचिका बढ़ा रहे हैं। वित्त विभाग का मैटर है, सारा कितना व्यय होगा, कितना खर्च बोझ पड़ेगा, उस सब की हम लोग जाँच करेंगे, फंड्स का एलोकेशन होगा। लेकिन आप जाइए और जाके बोलिए कि सरकार सकारात्मक है, आप लोग की माँग को पूरी की जाएगी। उस जी। बेस पर मैं वहाँ गया और उन लोगों से आग्रह किया, गुज़ारिश की, बड़ी खुशी-खुशी वो लोग अपने घर लौट गए। इस बहुत उम्मीद के शुक्रिया, साथ बहुत शु कि जी, वो नीतीश जी। कुमार जी पे आस्था रखते हैं और नीतीश कुमार जी इस काम को ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का सर। तो ये थे मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब, जिनका कहना है कि मदरसा शिक्षकों के जो मसले थे और जिस माँग को लेकर मदरसा शिक्षक पटना में धरना दे रहे थे, उनके तमाम माँगों को, उनके तमाम डिमांड को पूरा किया जाएगा और उस सिलसिले में काम चल रहा है, यानी विभाग में काम चल रहा है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब ने मदरसा शिक्षकों को भरोसा दिलाया और यकीन दिलाया और इसी के साथ मदरसा टीचर अपने धरना को, अपने स्ट्राइक को ख़त्म किए, आज उसका इख्तिताम हुआ। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।